समय था जब हमारी नींद खुलती ही थी चिड़ियों की चहचहाहट से। अब तो न रोशनदान से झांकती गौरैया है और ना ही मुंडेर पर बैठा काग। और तो और अब मुर्गे की बांग और कोयल की तान तक सुनाई नहीं देती। फिर भी एक ऐसी जगह है जहां सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक पक्षियों का कलरव सुना जा सकता है। दिल्ली से यह जगह दूर भी नहीं, मात्र 200 किलोमीटर पर ही स्थित है और रास्ता भी ऐसा कि आसानी से 4 घंटे के सफर में वहां पहुंचा जा सके। यह स्थान है भरतपुर का पक्षी विहार, यानी कि बर्ड सेंचुरी। यह कहना फिजूल है कि आप भरतपुर आए और बर्ड सेंचुरी न जाएं तो आपका यहाँ आना बेकार है। सही तो यह है कि पक्षी अभयारण्य देखने के लिए ही लोग भरतपुर पहुंचते हैं, और भला क्यों न पहुंचे। यहाँ सैकड़ों तरह की चिड़िया तो देखने को मिलती ही है, साथ ही इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है। इस इलाके में कभी जाटों का शासन हुआ करता था। भरतपुर से दीघ तक जाट शासक। भरतपुर के शासकों ने शिकार के लिए यह अरण्य बनवाया था, जिसमें जंगल झाड़ के साथ साथ तालाब और दलदल भी। साथ में 2 नदियां बहती हैं, बाणगंगा और गंभीरी, और उन पर बना बांध है अजान। पक्षियों को लुभाने के लिए यह एक तरह का फांस था जहां ये राजा शिकार का शौक पूरा कर सकते थे। जाट शासक अपने अंग्रेज आकाओं को खुश करने के लिए उन्हें शिकार खेलने बुलाया करते थे। बताते हैं कि लॉर्ड लिलिंथगो ने एक ही दिन में यहाँ 4,500 तीतरों का शिकार कर रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन 1964 से यहाँ शिकार पर पूरी तरह से रोक लग गई है। इस तरह से यह पक्षी अरण्य पक्षी अभयारण्य में तब्दील हो गया है। इसके बाद 1985 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर इसे हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया। भरतपुर को विश्व पटल पर स्थापित करने में पक्षीविद डॉक्टर सलीम अली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थानीय देवता केवलादेव के नाम पर इस अभयारण्य का नामकरण हुआ है, जो शिव का ही रूप है। इसे केवलादेव घना बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। घना स्थानीय भाषा में जंगल को कहते हैं। भरतपुर के शासकों के महल और आरामगाह अब होटलों में बदल चुके हैं। आप लक्ष्मी विलास पैलेस में ठहरे हों या फिर क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में, वहीं से पक्षी दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट पहले द बाग कहलाता था। 40 एकड़ में फैले इस आरामगाह में मोर से लेकर उल्लू तक मिल जाते हैं। वैसे उल्लू तो हमारे आसपास बहुतेरे हैं, पर असल उल्लुओं को खोज निकालना
आसान नहीं होता। वह जाने किस स्कूटर में बैठा रात होने का इंतजार करता रहता है और हमारी आंखें उसे ढूंढती रह जाती हैं। सिर्फ उलूक दर्शन के लिए ही नहीं, अनेकों प्रकार के पक्षियों को जानने पहचानने के लिए भी अच्छे गाइड की जरूरत होती। भरतपुर पक्षी विहार लगभग 370 तरह के पक्षियों का घर है, जिनमें कुछ तो सर्दियां बिताने के लिए यहाँ दूर दराज से आते हैं, जबकि कुछ यहीं घर जमाकर अपना परिवार बढ़ाते चले जाते हैं। इस अभयारण्य को चारों तरफ से दीवारों से घेर रखा गया है। जाहिर तौर पर पक्षियों की आवाजाही पर इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दर्शकों के आने जाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग उपलब्ध हो पाता है। यह पक्षियों की सुरक्षा के लिए किया गया जरूरी उपाय है। एक समय था जबकि प्रवासी पक्षियों में साइबेरियाई सारस हुआ करते थे, पर सालों से उनका यहाँ आना बंद है, मानो भारत और साइबेरिया के बीच वीजा संधि टूट गई हो। हालांकि साइबेरिया कोई देश नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी का एक बेहद ठंडा इलाका है, जहां जनवरी में तापमान -25 तक पहुंच जाता है। वैसे पक्षियों को फर्क ही कहां पड़ता है कि किन देशों के बीच वीजा संधि है और किन के बीच नहीं। वे तो उन्मुक्त उड़ते हुए कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं, जहां मन हुआ वहीं रुक जाते हैं और जब मन हुआ तब फुर्र हो जाते हैं। श्रीलंका और अफगानिस्तान से ही नहीं, बल्कि चीन और थाईलैंड से भी पक्षी यहाँ आते जाते रहते हैं। इनमें तरह तरह के तोता तीतर, किस्म किस्म के कोयल कौवा, भांति भांति के हुदहुद हंस, राम चिरैया, गुंजन चिड़िया, गरुड़ बाज, मुर्गाबी, सारस सभी है। छोटी सी मुनिया और बड़ा सा जांघल दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहकर हमारी मस्ती बढ़ा देते हैं। अब की पीढ़ी का तो पता नहीं, पर हमारे लिए तो पक्षियों की यह दुनिया हमारे बचपन की दुनिया है। वह दुनिया जहां चील और चकोर थे तो हरियल और पपीहा भी, जहां टिटहरी और तारिका थे तो अबाबिल और धनेश भी। अब तो न तोता मैना है और न ही उनकी कहानियां। काश कि हमने भी पर्यावरण को ऐसा ही संभाल रखा होता जैसा कि वह हमें सौगात में मिला था, तो हम भी अपनी संततियों के लिए पक्षियों का यह संसार अपने घर आंगन में बसा पाते और चिड़ियों की खोज के लिए हमारे बच्चों को चिड़ियाघर और पक्षी विहार के चक्कर न लगाने होते। इतने पर ही हम रुक जाएं तो भी कोई बात हो। कहीं ऐसा भी न हो कि जैसे साइबेरियन क्रेन दिखने बंद हो चुके, वैसे ही नीलकंठ, कठफोड़वा, फाख्ता आदि भी दिखने बंद हो जाएं।